नालंदा में 20 प्रखंड हैं, लेकिन 20 प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। कुछ ही प्रखंड ऐसे जहाँ डिग्री कॉलेज है, बाकी जो छात्र हैं वो कहाँ पे शिक्षा हासिल करेंगे। नालंदा में आप अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, लेकिन फीस रख रहे हैं 6 महीने का 2 लाख रुपए। अभी जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया है, आर्थिक सामाजिक गणना का रिपोर्ट आया है, वो दिखा रहा है कि बिहार गरीब नहीं बल्कि महागरीब। तमाम बिहार वासियों का अपमान है कि बाहर से एक प्रधानमंत्री आते हैं और हमारे मुख्यमंत्री को हाईजैक करके अपना चुनावी झंडा थमा देते हैं। नमस्कार, मैं ऋषि हूं और आप देख रहे हैं सबसे तेज खबर। अभी हम नालंदा जिले में हैं और मेरे साथ हैं संदीप सौरभ जी। बिहार में सभी की सरकारें रही है, फिर भी बिहार निचले पायदान पे क्यों है? चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार हो, निचले पायदान पे क्यों है? नहीं, देखिए 17 साल से तो नीतीश जी की सरकार है, सभी की सरकार रही है, एक ज़माने की बात है। लेकिन बिहार में 17 साल से, उसमें बीच में 6 महीना साल भर और छोड़ दीजिए, तो कम्प्लीटली भाजपा जदयू की सरकार रही है। और अभी जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया है, आर्थिक सामाजिक गणना का रिपोर्ट आया है, वो दिखा रहा है कि बिहार गरीब नहीं बल्कि महागरीब है। कहीं ना कहीं निचले पायदान पे है और तमाम मामलों में है। तो जवाबदेही तो नीतीश जी को लेनी चाहिए। बिहार में अगर ग्रेजुएट की संख्या सिर्फ 6% आबादी क्या है, बिहार में 34% आबादी ऐसी है जिसका, आबादी नहीं परिवार, जिसका महीने की आमदनी 6,000 है। तो ये जो स्थिति बनी है कैसे बनी? तो इसके लिए नीतीश जी और भाजपा के लोग ये जवाबदेह हैं, क्योंकि 17 साल ये लोग शासन किए लगातार। तो अब आप 2005 से पहले क्या था, उस आधार पर आजकल आलोचना से बच नहीं सकते हैं। बाकी हम लोग जो है लाल झंडे वाली पार्टी, हम लोग तो संघर्ष की पार्टी रहे हैं, संघर्ष की ताकत रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया है कि गरीबों का उत्थान हो, युवाओं को रोज़गार मिले, और इस चुनाव में गरीबों का उत्थान, गरीबों को महंगाई से कैसे निजात दिलाई जाए, युवाओं को कैसे रोज़गार मिले, यही इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र है, यही इंडिया अलायंस का एजेंडा भी है। कुछ दिन पहले पटना में एक रैली हुआ था पीएम मोदी जी का, उसमें नीतीश कुमार कन्फ्यूज दिख रहे थे। इस पे आप क्या कुछ कहना? कन्फ्यूज केवल नहीं थे, बल्कि देखिए उस रैली को जिस तरीके से आयोजित किया गया, पूरे पटना शहर को एक तरह से कर्फ्यू वाला जोन बना दिया गया, छावनी में तब्दील किया गया। सड़क किनारे जो दुकानदार थे उनको उजाड़ा गया, दुकानों को ढका गया, मुख्य सड़कों को रोक दिया गया, जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे हैं, उनको बेचारा बना करके बगल में 100 पीस की तरह खड़ा कर दिया गया और उनके हाथ में भाजपा का लोगो थमा दिया गया। ये सरासर न केवल हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ गलत हुआ, बल्कि ये तमाम बिहार वासियों का अपमान है कि बाहर से एक प्रधानमंत्री आते हैं और हमारे मुख्यमंत्री को हाईजैक करके अपना चुनावी झंडा थमा देते हैं। वहाँ मुख्यमंत्री जी थे, चलिए एनडीए में आप हैं तो आप अपना सिंबल लेके खड़ा रह सकते थे, आप भी मुख्यमंत्री हैं। तो ये भाजपा का यही करतूत है, भाजपा की यही सच्चाई है, और इसीलिए जनता इस बार नीतीश जी से तो नाराज़ है ही, भाजपा को भी बिहार से हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे, ये आप तय मानिए। और चौथे चरण की चुनाव तक ये समझ में सबको आ रहा है। जानना चाहेंगे कि नालंदा का जनता अगर आप पे भरोसा करती है, आप सांसद बन जाते हैं, तो नालंदा वासियों के लिए आप क्या क्या कर पाएंगे? देखिए, नालंदा ज्ञान की भूमि है और सबसे पहले यहाँ ज्ञान का जो पुरानी लीगेसी रही है, जो पुरानी विरासत रही है, उसको कैसे हासिल किया जाए, कैसे उसको मजबूत किया जाए, ये हमारा एक प्राथमिकता रहेगा। जैसे आप देखिए कि नालंदा में 20 प्रखंड हैं, लेकिन 20 प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। कुछ ही प्रखंड ऐसे जहाँ डिग्री कॉलेज है, बाकी जो छात्र हैं वो कहाँ पे शिक्षा हासिल करेंगे। तो डिग्री कॉलेज की स्थापना सब जगह सरकारी डिग्री कॉलेज बने, एक तो हमारा ये प्राथमिकता रहेगी, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। दूसरा जो मसला है, लाइब्रेरी कल्चर को स्थापित करवाना। नालंदा के अंदर एक लाइब्रेरी का कल्चर इस्टेब्लिश हो, ताकि नौजवानों को पढ़ने लिखने का एक जगह मुहैया हो, एक उस तरह का इन्वायरमेंट बने। तो ये मेरी प्राथमिकता है। इसके अलावा किसानों का बड़ा सवाल, जल का प्रबंधन नालंदा के अंदर बढ़िया तरीके से नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा कि कई सारी जो नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं, वो सूख जाती हैं, किसानों को सिंचाई में दिक्कत हो रही है। उसके बाद किसानों को जो धान और बाकी फसल होते हैं उसको बेचने में भी दिक्कत है। पैक्स जो है वो ठीक तरीके से काम, उसका सक्रियता नहीं है, उसके निर्माण में ही, उसकी पॉलिसी में ही कुछ गड़बड़ी है। हम पैक्स अध्यक्षों की सी बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है उसमें उनका भी शोषण होता है। तो इसको दुरुस्त कैसे किया जाए, ये मसला है। और नालंदा के अंदर बड़े पैमाने पर जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, उसमें कई गांव में हम लोग जहां पे गए हैं, किसानों का कहना कि हमारी ज़मीन ले ली गई, मुआवजा नहीं मिला। नालंदा में आप अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, लेकिन फीस रख रहे हैं 6 महीने का 2 लाख रुपए। तो यहाँ का किसान मजदूर का बेटा बेटी कौन उसमें पढ़ने जा रहा है?
यहाँ के लोगों को उसमें क्या प्राथमिकता आपने दिया है? तो ये कई सारे सवाल हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाली जगह राजगीर है, अब बगल में पावापुरी है। पावापुरी में एक्सप्रेस ट्रेन एक समय में ठहरती थी, आज सबको मोदी जी ने बंद करवा दिया है कोविड के नाम पे। कोविड कब का चला गया और वो अभी तक एक्सप्रेस का ठहराव नहीं है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया जाएगा, आवाज़ उठाई जाएगी, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम नालंदा जिले में हैं और कहीं ना कहीं जैसे जैसे नज़दीक चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों का भ्रमण भी गाँव में तेज हो गई है। तो अभी मेरे साथ नालंदा से भाकपा माले इंडी अलायंस से प्रत्याशी संदीप सौरभ जी थे, जिनसे हम बातें कर रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे कि अगर वो सांसद बनते हैं तो नालंदा वासियों के लिए क्या करेंगे या उनके क्या क्या एजेंडे हैं। इन सारी चीज़ों पे हम उनसे चर्चा कर रहे थे। आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या कुछ अलग इस बार लोकसभा के चुनाव में देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए जय हिंद।